बांग्लादेश सरकार ने स्थानीय पशु किसानों के हित को देखते हुए भारत से फ्रोजन मीट के आयात पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कई बार मांस के आयात को लेकर बवाल भी मचा था। लेकिन बांग्लादेश सरकार की तरफ से रोक नहीं हटाई गई। वहीं अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से आयात शुरू करने की अपील की है, जिसके बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में धार्मिक भावनाओं के नाम पर सरकार की तरफ से मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है। कई राज्य सरकारें तो खुलकर मांस की बिक्री का विरोध भी करती हैं, लेकिन अब मोदी सरकार बड़े पैमाने पर मांस का आयात करना चाहती है, जिसे लेकर विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे हैं। दरअसल भारत में मांस का आयात फिर से शुरू करने के लिए बांग्लादेश में केंद्र सरकार ने अपील की है और ढाका में भारत के उच्चायोग ने बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय निर्यातक और बांग्लादेशी आयातक संघ दोनों ने पिछले कुछ महीनों में इस मामले पर चिंता जताई है, क्योंकि आयात नीति में बदलाव के कारण पिछले कुछ महीनों में फ्रोजन मीट का आयात नहीं हुआ है। मालूम हो कि भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में उच्च गुणवत्ता वाले मांस के सबसे बड़े वैश्विक निर्यातकों में शामिल हैं। जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, संघी लगातार मुस्लिम पशु व्यापारियों पर हमला करते हैं। राज्य सरकारें गोमांस पर प्रतिबंध लगाती हैं और यहां बूचड़ खाने बंद कर देती हैं, लेकिन सरकार बड़े व्यापारियों को पैसा बनाने में मदद करना चाहती है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर मांस की दुकानें बंद हैं, लेकिन मोदी को गोश्त से पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने स्थानीय पशु किसानों के हित को देखते हुए भारत से फ्रोजन मीट के आयात पर रोक लगा दी थी, विशेष रूप से भैंस के मांस के आयात पर। अब जब आयात फिर से शुरू करने की बात सामने आई है तो ओवैसी भड़क गए हैं। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन संसद में अभी तक कुछ खास काम नहीं हो सका है, जिसकी वजह है विपक्ष का प्रदर्शन। क्योंकि विपक्ष आम जनता के मुद्दों पर चर्चा चाहता है और सरकार चर्चा से भाग रही है और विपक्षी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो शांत बैठने वाला नहीं है। देखिए रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष के मुद्दों की कोई सुनवाई नहीं दिख रही है। कांग्रेस संसद में आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाहती है, लेकिन सरकार उससे बच रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी और अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। और कांग्रेस के इस प्रदर्शन को विपक्षी दलों का भी साथ मिला हुआ है। ऐसे में जब से सत्र शुरू हुआ है, कांग्रेस अपने मुद्दों पर अड़िग है और आज भी संसद परिसर में कांग्रेस और अन्य दलों का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। हालांकि सरकार चर्चा से भाग रही है। अब इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से सरकार पर हमला बोला गया है। कांग्रेस ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्वीट कर कहा, कांग्रेस चाहती है कि संसद में जनता की परेशानियों पर बात हो। महंगाई, GST से जनता मजबूर है, फिर भी भाजपा बहस से दूर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। एक बार फिर मोदी सरकार ने राज्यसभा में बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों पर GST रेट में वृद्धि कर तत्काल बहस से इनकार कर दिया। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष एकजुट है और करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस करना चाहता है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है और इसीलिए संसद की कार्यवाही को बार बार स्थगित किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी साफ कर दिया है कि सरकार चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर ले, जब तक विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहेगा और विपक्ष सरकार के काम में बाधा डालता रहेगा। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्हें कुल 64.03% वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 35.97% वोट हासिल हुए। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके बाद से ही कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान में जुट गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुका है, जिसमें NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की है। अब आगामी 25 जुलाई को मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगी। ऐसे में एक तरफ NDA जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के कम से कम 7 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग की है। अनुमान है कि राज्य में 121 वोट हासिल करने वाली मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी से 111, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 1, भारतीय ट्राइबल पार्टी से 2 और कांग्रेस की तरफ से 7 वोट मिले हैं, जबकि
विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 64 वोट हासिल हुए हैं। उन्हें कांग्रेस से 63 और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी का 1 वोट मिला। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का अनुमान है कि पाटीदार विधायक समेत 1 या 2 आदिवासी विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया होगा। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखराम राठवा ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में ना तो पार्टी व्हिप जारी कर सकती है और ना ही विधायकों को मतदान के बाद अपना मतपत्र दिखाना पड़ता है। इसलिए ये पता लगाना मुश्किल होगा कि पार्टी के खिलाफ कौन गया। इसलिए पार्टी के पास एक ही रास्ता है कि अब पार्टी अपने विधायकों पर नजर रखेगी और उसकी पहचान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और एआईसीसी नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और जैसे ही क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीते दिन यानी 21 जुलाई को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई और अब 25 जुलाई को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वहीं सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा है, देखिए खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 जुलाई को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल जवाब किए। लगभग 2 घंटे तक पूछताछ हुई और अब 25 जुलाई को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हमें सोनिया गांधी से पूछताछ से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम उनसे पूछताछ के पीछे की मंशा का विरोध करते हैं। बीजेपी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करना चाहती है। वो इस तरह की साजिशें क्यों रच रहे हैं? बीजेपी जानती है कि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है और बीजेपी को कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है। वे जो साजिश रचते हैं उसका एक नारा है, वो है कांग्रेस मुक्त भारत। अब जिस तरह से अधीर रंजन ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस मुक्त देश चाहती है, ऐसे ही बयान इससे पहले जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी उस वक्त भी पार्टी की तरफ से दिए गए थे। बता दें कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई का विरोध सड़क से संसद तक किया है। दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज सड़कों पर नजर आए, जिनमें मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और विधायक सभी शामिल रहे। वहीं विरोध को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पानी की बौछार की गई, पर कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। इससे कांग्रेस की एकजुटता का भी संदेश जाता है, जो देखकर बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई नजर आती है।